नमस्कार, बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। जबलपुर की 117 साल पुरानी अंजुमन इस्लामिया वक्फ कमेटी के एक फैसले से खासा बवाल खड़ा हो गया। अंजुमन इस्लामिया वक्फ कमेटी की ओर से जबलपुर में संचालित अंजुमन इस्लामिया स्कूल की जुम्मे के दिन यानी शुक्रवार के दिन छुट्टी रखने और रविवार के दिन स्कूल लगाने के फैसले पर विवाद खड़ा हो गया। इस मामले में जिला प्रशासन से लिखित में शिकायत दी गई। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से प्रशासन को दी गई शिकायत में कहा गया है कि 117 साल पुरानी अंजुमन इस्लामिया वक्फ कमेटी ने पाकिस्तान परस्त फैसला लेते हुए शुक्रवार के दिन स्कूल की छुट्टी रखने और रविवार के दिन स्कूल खोलकर पढ़ाई करवाने का फरमान जारी किया है, जो संविधान के खिलाफ है। अंजुमन इस्लामिया वक्फ कमेटी के इस फैसले के बाद सियासी तौर पर भी विरोध शुरू हो गया। मामले की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन की टीम अंजुमन इस्लामिया स्कूल पहुंची और प्रबंधन के पदाधिकारियों को बुलाकर चर्चा की। इस फैसले के संबंध में जवाब तलब किया। तहसीलदार की अगुवाई में एक तरफ प्रशासन की टीम पहुंची तो दूसरी ओर जिला शिक्षा अधिकारी भी मढ़ाताल इलाके में संचालित अंजुमन इस्लामिया स्कूल पहुंचे। भारी विरोध के बाद अंजुमन इस्लामिया वक्फ कमेटी को भी बैकफुट पर आना पड़ा। अंजुमन इस्लामिया वक्फ कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद अन्नू अनवर ने जल्द आदेश को वापस लेने की बात कहते हुए दलील दी है कि शुक्रवार के दिन जुमे के चलते काफी कम संख्या में विद्यार्थी आते हैं, जिसे देखते हुए जुमे के दिन शुक्रवार को स्कूल को बंद रखने का फैसला लिया गया। उन्होंने अपने इस फैसले को छात्र हित में लिया गया फैसला बताते हुए कहा कि अगर इस पर किसी को ऐतराज है तो उसे वापस लिया जाता है। इस बीच प्रशासन ने भी साफ किया है कि इस पूरे मामले की गहराई से जांच की जाएगी और अंजुमन इस्लामिया वक्फ कमेटी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी के मुताबिक स्कूल संचालन के नियमों के संबंध में परीक्षण कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से करेंगे चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले पूरे मामले पर बयान सुनिए। संज्ञान में आया और मैंने इनके मैनेजर से बात की है और उन्होंने कहा है कि वो आदेश वापस ले रहे हैं। अब जरा ऑर्डर जारी हो जाए तो इसी के लिए मैं आया हूँ कि सामने से ऑर्डर जारी हो जाए तो फिर आप लोगों को सबको सूचना। लेकिन ये मामला अप्रैल से लागू है, अभी तक संज्ञान में नहीं आया क्या? और नहीं, ये अभी 1-2 दिन पहले ही आया है, मतलब कल ही मेरी जानकारी में आया है। आदेश लगभग 1 साल हो गया। ये आदेश ऐसा था कि हमारे पास 7 स्कूल अच्छे स्कूल हैं, हिंदी मीडियम, उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम। तो खाली इंग्लिश मीडियम स्कूल ऐसा था जहाँ पर संडे को छुट्टी होती थी और शुक्रवार को स्कूल लगता था। तो यहाँ पे शुक्रवार को बच्चे भी आते थे, स्कूल नहीं आते थे। तो हम 1 हफ्ता 2 हफ्ता हम यहाँ पे वक्त है, ये अध्यक्ष हम बन के आए थे, हमें 2 साल हो गया। 1 साल हम ऐसे देखे कि बच्चे स्कूल शुक्रवार को आते ही नहीं। 8-10 बच्चे आते थे। तो हम लोगों ने निर्णय लिया क्या जब शुक्रवार को बच्चे आते नहीं है, जुम्मे के चक्कर में छुट्टी कर लेते हैं नमाज पढ़ने के चक्कर में, तो मुस्लिम लोग यहाँ लगभग, तो ये तय हुआ कि यार ऐसा करो, इतवार को सारे स्कूल इतवार को खुलते हैं, इंग्लिश मीडियम को इतवार को खोलो और जुम्मे को छुट्टी करो। इस बेस पे आदेश पारित हुआ था, साल भर लगभग हो गया। अभी कोई शिकायत नहीं थी, अचानक कहाँ से ये वायरल हुआ, कैसा हुआ। तो जो आदेश हुआ था उसको हम वापस लेते हैं और जैसा पहले था वैसे ही रहेगा, इंग्लिश मीडियम में वैसे ही रहेगा। इसमें कोई इतराज नहीं है, हम बच्चों के हित के लिए करे थे, बाकी हमें कोई निर्णय नहीं है। मध्य प्रदेश हो या हिंदुस्तान में हो, इंडिविजुअल किसी भी स्कूल को छुट्टी करने का हक और अधिकार नहीं है। उसको आपातकालीन स्थिति में छुट्टी करने का भी हक और अधिकार कलेक्टरों को है। इसलिए वो चाहे जुम्मानिया हो या जालिमिया हो या तालिबान वाला हो या कोई भी हो, सब स्कूलों को ये कान खोलकर सुन लेना चाहिए। उन्हें अपने अपने आदेशों को अपनी अपनी जेब में रखना चाहिए। मध्य प्रदेश में किस दिन छुट्टी होगी ये मध्य प्रदेश का शिक्षा विभाग तय करेगा और आपातकालीन स्थिति में कलेक्टर स्थानीय स्तर पर तय करेगा। कोई भी इंडिविजुअल स्कूल में, चाहे वो मौलवी हो चाहे पादरी हो, इनको इंडिविजुअल छुट्टी करने का हक और अधिकार राइट नहीं है। इसलिए ऐसी गलती भविष्य में मत कर देना। जिला प्रशासन उस पर जांच करेगा और संबंधित व्यक्ति के आदेश भी निरस्त होंगे और अगर आवश्यक हुआ तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। मेरा ये कहना है कि अपना धर्म, मजहब, जाति हर अलग अलग अपने अंतर्गत उन्होंने
हिंदू धर्म ने भी अपना संविधान अंदर बना रखा, मुस्लिम धर्म ने भी। यदि लगता है कि ये अपराध है तो सरकार के पास तमाम सारी शक्तियां हैं, उस पर काम करे, लेकिन किसी भी धर्म और मजहब के बहुत अंदर जाके इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। बीजेपी से प्रवक्ता प्रियंका दुबे हमारे साथ हैं। प्रियंका जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ मुजम्मिल अली हैं, जो कि नगर महामंत्री हैं बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा से। अली साहब, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले थैंक यू भाई साहब। सबसे पहले अली साहब, मैं शुरुआत आपके साथ ही कर रहा हूं। ये जो फैसला लिया अंजुमन इस्लामिया ने, इस फैसले को हम कैसे देखें? क्या ये फैसला बच्चों की शिक्षा के हक में लिया गया था, या फिर धार्मिक तौर पर इस फैसले को ज्यादा प्रभावी बनाने की कोशिश की गई? ये जब से अंजुमन इस्लामिया वफ में कमेटी आई है इनकी, अन्नू अनवर की, जब से ये ऊटपटांग फैसले ले रहे हैं। ये शुक्रवार के दिन छुट्टी करना और इतवार के दिन स्कूल लगाना, ये संविधान के खिलाफ है। शुक्रवार को जब स्कूल लगता था 7:45 बजे लगता था और 11 बजे छुट्टी हो जाती थी। नमाज तो 12:30 बजे के बाद चालू होती थी, सब जगह नमाज 12:30 के बाद मस्जिदों में चालू होती है। इन्होंने ये धार्मिक स्कूल होने के चक्कर में इन्होंने शुक्रवार की छुट्टी दी है और संडे को खोला है। मैंने कलेक्टर साहब को शिकायत दी थी, और उसमें एक चीज ये भी है, जैसे हिंदू त्योहार आते हैं, नवरात्रि, दीपावली, उसकी 6 दिन की छुट्टी गवर्नमेंट देती है, तो ये वहां 2-2 दिन की छुट्टी करते हैं और बोलते हैं हम ईद और बकरा ईद और मुहर्रम में देते हैं। वहां जो हिंदू टीचर हैं वो उनका विरोध रहता है कि भाई हमारे त्योहारों में, भाई दूज में और धनतेरस में छुट्टी नहीं दी जाती, और वो छुट्टी लेती तो उनको सीएल लगा दिया जाता है, उनको सीएल लगा दी जाती है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए हमने कलेक्टर साहब को शिकायत दी थी। वहां पे हिंदू टीचर खुल के बाद अपनी स्क्रीन नहीं धरता कि ये तत्काल उसको सस्पेंड कर देंगे। ऐसा कई मामला वहां पे हुआ है। इन्होंने ये अपनी धार्मिक के चक्कर में इन्होंने फ्राइडे की छुट्टी करे थे, जिसका हमने विरोध किया, जिसका हमने पत्र कलेक्टर साहब को दिया, और कलेक्टर साहब ने तत्काल इसमें एक्शन लेकर इनका आदेश वापस करवाया है। ये लोग हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, इनकी विचारधारा तुष्टीकरण की है। ये देश है, ये देश भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा, ना कि किसी के कानून से चलेगा। ये जो शुक्रवार की जो छुट्टी होती है वो पाकिस्तान, तालिबान और अफगानिस्तान जैसे मुल्कों में रहती है। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान स्वतंत्र देश है। यहाँ हर मजहब, हर जाति के लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार है। इसी चीज को देखकर मैं वहां पे आगे बढ़ा, ताकि संडे के दिन सारी टीचरों को छुट्टी चाहिए रहती है। और त्योहारों में भी ये हिंदू मुस्लिम करते हैं। दीपावली की अभी हाल ही में गई है नवरात्रि, दीपावली 6 दिन की छुट्टी दी गई, लेकिन इन्होंने 2-2, 3-3 दिन की छुट्टी दिया। धनतेरस की छुट्टी नहीं दिया इन्होंने, और भाई दूज की छुट्टी नहीं दी। इन्होंने बोला कि हम ईद और बकरा ईद और मुहर्रम में देते हैं। तो क्या भाई आपका त्योहार है, हिंदू भाइयों का त्योहार नहीं है? और जब हिंदू शिक्षक वहां छुट्टी लेते हैं तो आप उनकी सीएल लगा देते हो। हाल ही में मामला है, आप रजिस्टर जाके चेक कर सकते हो। अंजुमन इस्लामिया मढ़ाताल स्कूल का, वहां प्रतिभा पांडे करके वहां टीचर है, वहां पे उनकी सीएल लग गई, उन्होंने धनतेरस में छुट्टी लिया। तो कहने मतलब भेदभाव आप कर रहे हो, और बाद में बोलते हो कि हमारे सारे स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी रहती है। यह गलत फरमान था, इसका हमने विरोध किया है। प्रियंका जी, बाकी स्कूलों की हम बात करें, चाहे निजी हो या सरकारी हो, वहां पर एक समान व्यवस्था रहती है। क्योंकि हिंदू बच्चे भी पढ़ते हैं, मुस्लिम भी पढ़ते हैं, बाकी धर्मों के भी पढ़ते हैं, तो एक समान व्यवस्था रहती है। ईद हो, दिवाली हो, होली हो या फिर मुहर्रम हो। लेकिन यहां पर क्या एक खाई पैदा करने की कोशिश इस फैसले के जरिए की गई? धर्म को बहुत ज्यादा ऊपर दिखाने की कोशिश की गई? क्या जो नियम है वो जरूरी नहीं है? क्या हम एक धर्म विशेष के लिए ही इस तरह के निजी नियम बना सकते हैं? ये कितना सही है? सर्वप्रथम मैं जो हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे से जुड़े हुए भाई हैं उनको सादर प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने निष्पक्षता से ये बात रखी कि वो भारतीय हैं। सबसे प्रथम हमारे लिए संविधान सर्वोपरि है, उसके बाद सब कुछ आता है। धर्म से ऊपर भी संविधान को रखा गया है। तो हमारे देश जो चलता आ रहा है, और या जो विविध धर्म संप्रदाय के लोग हम यहाँ सुख शांति से अगर रह पा रहे हैं तो संवैधानिक व्यवस्थाओं के कारण रह पा रहे हैं। परंतु अब बात आती है उस स्कूल में आप किसको बना रहे हो? वहां आप मुस्लिम पैदा करना चाहते हो या फिर भारतीय बनाना चाहते हो? पहली चीज तो शिक्षण संस्थान में इस प्रकार की वैमनस्यता वाले भाव होना ही नहीं चाहिए। कोई स्थान ही नहीं है उस चीज का। शिक्षा सर्वोपरि है,
और शिक्षा सौहार्द बढ़ाती है, शिक्षा शांति का संदेश देती है, शिक्षा आपको तर्क करने की शक्ति देती है, ना कि इस प्रकार के भेदभाव करने की। तो जहां का शिक्षण संस्थान इस प्रकार के भेदभाव कर रहा है, तो अब हमें विचार करना पड़ेगा कि वहां के बच्चे क्या सीख करके बड़े होंगे, क्या उनके मन में भाव पैदा होगा, उनके आगे हम क्या दृश्य रखना चाहते हैं। ये मैं गर्व से कहती हूँ कि ये देश अशफाक उल्लाह खान का है, ये देश एपीजे कलाम साहब का है, ये जो देश है बिस्मिल्लाह खां की मतलब सारंगी सुन करके आज हम लोग आनंदित होते हैं। तो ये जो देश है विविध पंथ प्रंथ संप्रदाय का देश है, इसकी खूबसूरती ही इसकी विभिन्नता में एकता के कारण है। तो उसको बनाए रखने के लिए, लेकिन जैसा मेरे भाई ने कहा कि कुछ लोग होते हैं जिनको अलगाववाद, आतंकवाद, जैसे सज्जन सिंह वर्मा जी का जो बयान है वो बहुत ही घटिया और निंदनीय है कि वो किस चीज की कहाँ कंपैरिजन कर रहे हैं। हम रमजान आराम से मनाते हैं, मुहर्रम आराम से मनाते हैं, ईद की बधाइयां एक दूसरे को देते हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो सेवैया की मिठास पूरे परिवारों में घुलती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुस्लिम परिवारों में घुलती है। आप किस तरीके से बांटने की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं, मैं राजनीति से इतर हट करते हुए बात करती हूँ, तो क्या हम कसाब की मानसिकता को आगे बढ़ाएंगे? क्या हम लादेन की मानसिकता को आगे बढ़ाएंगे? क्या हम ये सारी चीजें भूलते हुए हाफिज जी, सईद जी, जिनको आतंकियों को जो सम्मान देते आए हैं, अफजल गुरु की फांसी पर जो रोते हुए आए हैं, बाटला हाउस के एनकाउंटर पे जो लगा आतंकियों पे रोते आए हैं, याकूब मेनन को लोग जो सम्मान देते आए हैं, ऐसे लोगों के साथ हम अपने देश को आगे बढ़ाएंगे क्या? हमारे आइडियोलॉजी में एपीजे कलाम साहब होने चाहिए। बच्चों को हमें कलाम साहब की शिक्षा देनी चाहिए। जिनको रामायण अगर कंठस्थ थी तो उनको कुरान भी कंठस्थ थी। हमें वो बच्चे तैयार करने। परंतु आज 21वीं सदी में अगर कोई स्कूल इस प्रकार के घटिया निर्णय लेता है तो ये हास्यास्पद भी है, दुखद भी है और विचारणीय भी है कि हम अपने देश को, शिक्षण संस्थाओं को किस ओर लेकर के जा रहे हैं, और ये निंदनीय और इन पे कठोर से कठोर कार्रवाइयां होनी चाहिए। मुजम्मिल अली जी, क्या समाज में ऐसे फैसलों से सुधार होता है या टकराव की स्थिति बनती है? एक सवाल ये भी जन्म ले रहा है। समाज में ऐसे फैसलों से टकराव होता है, समाज के लोग बढ़ते हैं। आप जब समाज के बड़े और ऐसी संस्था में बैठे हुए लोग अगर ऐसा फैसला लेंगे तो ये टकराव की स्थिति है ना, हिंदू से मुसलमान को लड़ाने की स्थिति है। छोटे छोटे बच्चों को, पेरेंट्सों को ये भावना पैदा करी जा रही है कि हम मुसलमान हैं, जुम्मे की छुट्टी मनाएंगे। अरे ये पहले तो ये देखा जाए कि हम भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हमारी विचारधारा राष्ट्र की विचारधारा है, हम पहले उसमें जाएंगे। अरे हमको तो गर्व से कहना चाहिए कि आई एम प्राउड ऑफ यू इंडियन मुस्लिम। कहने का मतलब यह है कि आज जितना सुख और जितना चैन से हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान में रह रहा है, उतना किसी मुल्क में नहीं रह रहा है। जब आप मुल्क उठा के देख लो, बांग्लादेश, पाकिस्तान, तालिबानों में मस्जिदों मदरसों में हमला कर देते हैं। क्या वहां हिंदू नमाज पढ़ते हैं? वहां मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, मुसलमानों को मार डाला जाता है। आज एक भी घटना बता दो अगर हिंदुस्तान में हुई हो, किसी मस्जिद मदरसे में बम फटाओ, एक भी घटना बता दें आज इतिहास में। तो ऐसे लोग समाज को बांटने का काम कर रहे हैं और ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए, जो ऐसे लोग जो फरमान लागू करते हैं। प्रियंका जी, अब आधुनिक शिक्षा व्यवस्था जरूरी है या धार्मिक तौर पर अगर हम किसी संस्थान को शिक्षा से जोड़कर आगे बढ़ाने की कोशिश करें वो जरूरी है? क्या जरूरी है इस देश के लिए, ये भी तो समझने की जरूरत है ऐसे लोगों को। ये निश्चित तौर पे आधुनिक शिक्षा महत्वपूर्ण है। शिक्षा वो होनी चाहिए जिसमें सभी का समावेश हो। अगर हम बात करें विश्व के कल्याण की भावना हो। फिर अगर हम बात करते हैं इस्लाम की भी, अगर मैं बात करती हूँ तो अगर कट्टरपंथ की बात अगर छोड़ दी जाए तो इस्लाम में भी ऐसी बहुत सी खूबसूरतियां हैं जिनके कारण तो हमें कलाम साहब जैसे राष्ट्रपति मिल पाए। अगर इस्लाम की शिक्षा या हम कुरान में कुछ गलत लिखा होता तो हमें कलाम साहब या अशफाक उल्लाह खान जैसे लोग नहीं मिलते। परंतु समस्या है जो कट्टर इस्लामिक टेररिस्ट वाली जो एक सोच हो रही है, जिसके कारण 56 देश इस्लामिक हो गए, तो उन जैसी सोच के कारण समस्या है। समस्या शिक्षा पद्धति के आधुनिकीकरण होना चाहिए, निश्चित तौर पे होना चाहिए। साथ में धर्म की जो शिक्षा है वो सहिष्णु होनी चाहिए, शांति प्रिय होनी चाहिए, प्रेम और सद्भाव फैलाने वाली होनी चाहिए। नफरत का किसी भी देश में
कोई स्थान नहीं है और नफरत की राजनीति करने वालों को भी लोगों ने दरकिनार कर दिया। आप देखिए, जिन्होंने वक्फ बोर्ड बना के मुस्लिम लॉ बोर्ड, पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड बना करके जिस तरीके से वैमनस्यता बनाई है, जिस प्रकार से अलगाववाद की रीतियां लागू करने की कोशिश करी है, कई सालों तक कश्मीर को अलग करके विघटन करा करके जिस तरीके से वैमनस्यता क्रिएट करी है, तो ये जो चीजें आज जनता उनको नकार रही है, तो वो इस चीज को स्वीकार नहीं कर पा रहे और हवा दे रहे। अभी आप देखिए, कुछ दिन पहले एक बयान आया था जिसमें आरिफ मसूद जी को डिप्टी सीएम बनाने की लोग बातें कर रहे हैं। आप शून्य पे सीमित हो, यहाँ आपको 29 में से एक सीट नहीं दी है यहाँ की जनता ने, आपकी नफरती राजनीति के कारण। जीतू पटवारी खुद कह रहे हैं, वो तो प्रमुख चेहरा है ना कांग्रेस का प्रदेश में। सूत न कपास जुलाई में लठा लठी, आपके पास में अब भी मैंडेट तो बहुत दूर की बात है, आपके पास पर्याप्त सीट नहीं है, लोकसभा में आप शून्य पे सीमित हो और आप अलगाववाद की बातें कर रहे हो। कारण यही है हर जगह पे पॉलिटिक्स, क्योंकि अभी बिहार इलेक्शन है तो हमें मुस्लिम टारगेट्स करना है, मुस्लिम वोट्स को सहानुभूति लेनी है, तो इस प्रकार की चीजें करें ताकि हिंदू भड़के या मुस्लिम भड़के, दंगे भड़के, और उनकी हम जो कहते हैं कि गिद्ध वाली राजनीति है जिसमें लाशों को लोचना है, खरोचना है, तो ये जो करते चले आए हैं उनकी मानसिकता वही है और वो वही आगे प्रेषित कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। परंतु जिस प्रकार ये एक शिक्षण संस्थान है, मैं उम्मीद करूंगी कि बाल आयोग पे भी इस प्रकार की शिकायत की जाए ताकि इस प्रकार की शिक्षा के ऊपर सख्ती से कार्रवाई हो। ठीक है अली साहब, बार बार ये बात कही जाती है कि संविधान धर्मनिरपेक्ष है और संविधान के हिसाब से हमें चलना चाहिए। जब राजनीति में तुष्टीकरण की बातें होती हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, तो अक्सर इस तरह की बातें होती हैं कि ये देश धर्मनिरपेक्ष है, संविधान धर्मनिरपेक्षता बताता है। तो फिर धार्मिक आधार पर किसी भी स्कूल का कैलेंडर कैसे तैयार हो सकता है? हेलो अली साहब, आपको आवाज आ रही मेरी? जी जी, मेरे से बोल रहे हैं आप? हाँ, मैंने आप ही से पूछा, आपने सुना सर सवाल? हाँ, सवाल सुना है कि धार्मिक आधार पर कैलेंडर कैसे तैयार किया जाता है। अब इसका जवाब यह है कि धार्मिक आधार पर जो कैलेंडर बना रहे हैं उनसे पूछा जाए, भाई हमेशा गवर्नमेंट ने जो छुट्टियां दी हैं, जो तारीखें दी हैं, वहां नोटिस जाता है जी। जब से इनकी कमेटी आई है, इससे पहले की कमेटी ने ऐसा आदेश नहीं निकाला है, जब से इनकी कमेटी आई है अन्नू अनवर की, जब से ये ऐसा आदेश निकाला जा रहा है, जिनको लगभग 2 साल की कार्यकाल हो गया इनका, और उसके बाद ये कैसा कैलेंडर बनाए हैं। अब वहां पे जिला शिक्षा अधिकारी जी ने उनको मंडे को बुलाया है, सोमवार को, पूरा डॉक्यूमेंट्स लेके, उसके बाद वो उसको देख के उसमें कार्रवाई करेंगे। और भाई ये देश तो धर्मनिरपेक्ष देश है, स्वतंत्र देश है, और इस देश में हर मजहब, हर लोगों को अपनी बात कहने का अधिकार है, तो उसमें तो कोई हिंदू मुस्लिम होना नहीं चाहिए। अब इनने ऐसा फैसला क्यों किए? अब इन्होंने तो उसका जवाब दिए, तुरंत में बोले हमारी 5 ब्रांच हैं, 6 ब्रांच हैं, इन्हें घुमा रहे थे। उनका चेहरा बता रहा था कि ये फैसला करके फंस गए, और उसके बाद अगर आप सही फैसला किए होते तो आप उसको वापस क्यों लिया? तुरंत क्यों वापस लिए? तो इन्होंने गलत फैसला लिया था, इसलिए उन्होंने तत्काल उसको वापस लिए हैं। ये प्रियंका जी, चूंकि अन्नू अनवर का जिक्र किया अली साहब ने, क्या ये एक अलग एजेंडा चलाने की कोशिश कर रहे हैं? चूंकि तर्क में ये बता रहे हैं कि हमने बच्चों की पढ़ाई को देखते हुए ये फैसला लिया कि शुक्रवार को कम बच्चे आते हैं, तो इसलिए शुक्रवार शुक्रवार को कम बच्चे नहीं आते, शुक्रवार को बच्चे आते थे। मैं भी वहीं का स्टूडेंट हूँ। शुक्रवार को जो स्कूल लगता था 7:45 बजे लगता था, नमाज के वहां 11 बजे छुट्टी हो जाती थी, उसके बाद नमाज पढ़ सकते हैं हाफ डे। उसके नमाज जुमे की जो नमाज है शुक्रवार की, वो 12:30 बजे से स्टार्ट होती है। 11 बजे स्कूल छूटता था, आपके पास 1.5 घंटे का टाइम है ना, 1.5 घंटे में आदमी मस्जिद जा सकता है। तो इन्होंने ये सब आदेश नहीं था। इनका ये कहने का मतलब था कि जुम्मे के दिन छुट्टी रहेगी, ये अंजुमन इस्लामिया वफ की जगह है, अंजुमन इस्लामिया वफ है, इसमें छुट्टी रहेगी। भाई हम लोग ने पढ़े हैं, ये छुट्टी अभी आपने निकाली हो, इससे पहले 120 साल के इतिहास में कभी अंजुमन इंग्लिश मीडियम की छुट्टी क्यों नहीं हुई शुक्रवार को? आप ही ने क्यों निकाला? और वो भी ऐसे माहौल में निकाला है जब देश को लोग हिंदू मुस्लिम में घसीट रहे हैं। आपकी मानसिकता उस टाइम जागी, इससे पहले भी लोग बड़े बड़े लोग कमेटी में रह के गए हैं, उस समय ये आदेश क्यों नहीं निकला? आप ही ने क्यों निकाला ये आदेश? और आप निकालने के बाद उसको तत्काल वापस ले रहे हो। ये आदेश इन्होंने निकाला है, इससे पहले की कोई कमेटी नहीं निकाला है। मैं वक्फ बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सनोवर पटेल जी से गुजारिश करता हूं कि ऐसी कमेटी को तत्काल भंग करें और वहां पे कोई नए लोग, अच्छे पढ़े लिखे लोगों को वहां पे बिठाएं।
प्रियंका जी, क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये क्या अपना एक निजी कानून बनाना चाहते हैं? शुक्रवार की छुट्टी करेंगे तो बच्चे जो मुस्लिम बच्चे वहां पर जा रहे हैं बाकी हिंदू बच्चों से मिलेंगे या दूसरे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से मिलेंगे, तो उनमें क्या संदेश जाएगा कि साहब शुक्रवार की इनकी छुट्टी होती है, संडे को हमारी छुट्टी होती है? क्या ये व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश है? निश्चित तौर पे अली भाई को थोड़ा और एड ऑन में करती हुई कि में सनोवर भाई जो भी कार्रवाई करेंगे वो तो है ही विचारने, परंतु बाल आयोग भी इसमें हस्तक्षेप कर सकता है, क्योंकि ये पूरी तरीके से बच्चों के मनह स्थिति को बिगाड़ने वाली स्थिति है और जिहादी मानसिकता, आतंकी मानसिकता, अलगाववाद की मानसिकता का देश में कतई कोई स्थान नहीं है और इनके ऊपर निश्चित तौर पे वो हर एक कार्रवाई की जाएगी जो संयमित या जो कह सकते हैं न्यायिक उस पर हो सकती है, वो बिल्कुल होगी और होनी ही चाहिए, कोई स्थान नहीं है। और अगर आवश्यकता पड़ी तो ऐसी मानसिकता को पोषित करने वाले लोग जमींदोज किए जाएंगे, ये तय है। भारतीय जनता पार्टी वैमनस्यता को बढ़ाने का कभी कोई कार्य न करती आई है और न ही करेगी। ये हमारा देश की जो कह सकते हैं विरासत है, हमारी जो मत पंथ जो हम लोग अलग अलग तरीके से मानते हैं, धर्म मानी है, बिल्कुल स्थान है, सभी धर्म का सम्मान है, सभी का अपनत्व होता है, प्रेम होता है। अगर मैं बात करती हूँ आज जो हमारे साथ बैठ के भाई बात कर रहे हैं, इनके अंदर जो सच्चाई की ताकत है, और मैं तो लिख के देती हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है कि गलत का विरोध करना, वो भी समाज से अलग जाकर के। तो ये बात सही है कि हर मुस्लिम गलत नहीं है, लेकिन अगर इस प्रकार की जो मानसिकता को लोग पोषित करके पूरे समाज को खराब करने का काम करते हैं, निंदा का कारण बनते हैं और पूरे समाज को बदनामी का कारण बनाते हैं, तो समाज को भी ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं स्वागत करती हूँ कि अगर सनोवर भाई इस पे कार्रवाई करेंगे तो वो एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा। बहुत धन्यवाद करूंगा प्रियंका दुबे जी आपका, और मुजम्मिल अली साहब आपका बहुत शुक्रिया। आप लोग जुड़े, अपनी अपनी बात आप लोगों ने रखी और समाज में एक संदेश इस फैसले को वापस लेने की बात भी गया है कि देश संविधान के मुताबिक चलेगा, किसी के निजी कानून के हिसाब से नहीं चल सकता है। कहीं पर भी किसी भी स्कूल में छात्रों के लिए निजी कानून कोई व्यक्ति विशेष नहीं बना सकता है। फिलहाल बड़ी बहस से अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।